अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जी प्रेशर कुकर का। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, हमारा प्रेशर कुकर जो है ना, ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका हैंडल भी टूटा हुआ है और ये सीटी वाली जो है ना पिन इसकी, ये भी टेढ़ी हो चुकी है और इसका मुकम्मल जो है ना होल भी टेढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रेशर कुकर गिरा था जिसकी वजह से जो है ना ये डैमेज हुआ है। तो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे दिया था, कहते कि ये हमारा ये मसला है। तो मैंने उन्हें फिर बना के दिया। तो देखे जी, सबसे पहले जो है ना जी, मैंने इसको सीधा करने की कोशिश की है और नीचे कपड़ा रख के ऊपर मैंने जो है ना इसके ज़रबे लगाई हैं हथौड़ी के साथ। तो अगर आप लोगों के पास लकड़ी का दस्ता वगैरह कोई हो तो वो रख लें, तो सबसे बेहतर है। तो उसके बाद मैंने इसको खोल दिया है, ऊपर वाला जो है ना इसकी वाशल होती है चूड़ी वाली, वो खोली है। और उसके बाद ये देखें जी, मैं इसे नीचे से खोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसको। तो इसको मैंने खोल लेना है। इसके अंदर भी चूड़ी होती है और ये इसके अंदर टाइट होता है। इसके अंदर और नीचे जो है ना एक फाइबर की वाश रखी हुई होती है, ठीक है ना, ताकि ये गैस वगैरह जो है ना इसकी लीक ना हो प्रेशर बन के। तो देखिए जी, ये मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद जो है ना जी, हमारा अगला प्रोसेस, मैंने फिर इसको जो है ना अच्छी तरह उसको जो है ना वो सीधा करने की कोशिश की है। तो ये देखें जी, मैंने इसको बिल्कुल बराबर कर लिया, ठीक है ना। आपको फील भी नहीं होगा कि ये पहले भी इसके अंदर कोई फॉल्ट था। तो देखें जी, और उसके बाद ये जो है ना जी, इसका सेफ्टी वाल्व वाला जो हिस्सा है वो भी मैंने खोल लेना है। और ये मुकम्मल हर एक चीज़ जो है ना इसकी अलग अलग खुल जाती है और आप लोग जो है ना ये मार्केट से मिल जाती है। और इसको हमने दोबारा लगाना है, ठीक है ना। और आप इसको चाबी की मदद से भी खोल सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। इसको जो है ना 22 नंबर की स्पिनर लगेगी, तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो प्लास की मदद से ही इसे खोला है। तो ये जो है ना जी, इसका हैंडल वाला जो है ना पेच है, तो बोल्ट है, इसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से खुला नहीं है, क्योंकि जंग लगने की वजह से जो है ना बहुत जो है ना ये फिट हो चुका है इसके अंदर। तो देखिए जी, मैंने इसको हल्का सा जो है ना वो ऑयल लगाया है, ल्यूब ऑयल है। तो लगाने के बाद जो है ना इसको आगे पीछे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ना हमने इसको मूव किया है। तो ये इसने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलना शुरू कर दिया है, ठीक है। और ये मैंने इसको भी खोल दिया। और उसके बाद जो है ना ये इसके हैंडल के ऊपर वाला जो होता है उसको भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है। लगाने के बाद इसको हल्का सा जो है ना मूव करके छोड़ेंगे ताकि ये कुछ नरम हो जाए। फिर जो इसके अपोजिट वाला है वो हमने, ये देखे जी, इसको हमने हल्का सा ऑयल लगा के इसको भी ऐसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको आगे पीछे हिलाएंगे ताकि इसको जो है ना ऑयलिंग अच्छी तरह हो जाए और ये नरम हो जाएगा। ये देखे जी, हमने खोल दिया इसको। और अब ये जो वो ऊपर वाला था पहले वाली जगह का, वो हमने खोलना शुरू किया है। तो देखे जी, इसको भी हमने इंशाल्लाह ऐसे ही खोल लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है जंग लगने की वजह से, तो थोड़ी सी मेहनत हो रही है इसके ऊपर खोलने में, तो दिक्कत पेश आ रही है। तो इंशाल्लाह ये देखें जी, ये भी हमने खोल दिया है, ठीक है। और ये जो है ना ऊपर वाली जो हैंडल टूटा हुआ था ढक्कन का, वो हमने खोलना शुरू किया है। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसको खोलने के बाद जो इंशाल्लाह हमने दोबारा फिटिंग करनी है। तो गौर से देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें। तो बेल आइकन ज़रूर ऑन किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है ना आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिलती रहे। तो ये देखें जी, वो हैंडल खोल दिया। हैंडल के ऊपर भी एक पेच होता है और इसके नीचे जो है ना एक जो है ना उन्होंने पिन नुमा लगाया हुआ है। तो इसको मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। तो उसके बाद जो है ना मैंने दोनों साइडों से प्लास की मदद से मैंने इसे खोल दिया है, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से को हमने फुल टाइट कर देना ताकि इसके अंदर भी लूजिंग ना हो और जो है ना इसका प्रेशर लीक होने का डर ना हो। तो ये जी हमने टाइट कर दिया है। उसके बाद इसको मैंने वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो है ना इसकी फ़िटिंग का काम शुरू करना है हमने। तो सफाई करने के बाद देखें जी, ये इसका जो है ना सेफ्टी वाल है, ठीक है। ये हमने लगाना है इसके नीचे। ये देखें जी, नीचे इसके वाशल है। और उसके बाद ये देखें, मैंने इसका जो है ना वो फाइबर की वाशल लगा दी है ताकि ये लीक ना हो सके, ठीक है ना। तो इसको हमने पहले थोड़ा बहुत प्लास की मदद से, टाइट नहीं हो रहा था तो इसको जो है ना मैंने प्लास की मदद से टाइट किया है। तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ फिर। तो देखिए जी, ये मैंने स्पिनर लगा दी है। इसको 12 नंबर की स्पिनर लगी है, ठीक है। तो ये देखे जी,
हमने इसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद जो है ना जी, ये ऊपर वाली जो है ना इसकी वाशल है चूड़ी वाली, आप बोल्ट समझ लें, नट समझ लें, बल्कि सॉरी नट है, तो वो टाइट कर दिया। उसके बाद हमने इसकी सेफ्टी लगा दी है। सेफ्टी के बाद इसके ऊपर वाली पिन लगा देनी है, ठीक है। तो ये पिन जो है ना, इसके अंदर भी चूड़ी है, इसे आप टाइट करेंगे तो ये भी टाइट होएगी, और ढीला नहीं छोड़ना चाहिए इसे भी। ये देखें जी, ठीक हो गया जी हमारा। और उसके बाद जो है ना जी, अब हमने आगे नेक्स्ट जो है ना इसका हैंडल लगाना है। हैंडल जब नया लेते हैं तो इसके अंदर जो है ना होल नहीं होता सुराख वाले, ठीक है। वो टेस्टर की मदद से हल्का हल्का जो है ना हमें पंच करके होल करना होता है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वो जगह जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल सी बनाई होती है। हल्का सा टेस्ट लगाने से वो होल सही हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये देखे जी, हमने इसके अंदर जो है हैंडल के बोल्ट लगा दिए हैं अंदर वाली साइड के, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसे टाइट करने के बाद ऊपर वाला लगाएंगे। तो ये देखें जी, वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट की थी, और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ ली थी। काफ़ी भाइयों ने एतराज़ किया था कि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, तो इसलिए जो है ना, ये देखें जी, अब ऊपर वाला लगा दिया हमने। ये थोड़ा सा जो है ना इसका सुराख आउट था, तो क्योंकि कुकर जो है ना वो भाई बता रहे थे कि ये जो है ना फुल भरा हुआ था, तो हैंडल टूटने की वजह गिरा है, तो गिरने की वजह से इसका काफ़ी सारा ये डैमेज हो जाएगा। इसकी ये किनारियाँ हैं, ये भी जो है ना फोल्ड हो चुकी हैं, तो इसको मैंने बहुत एहतियात से जो है ना सीधा किया। और फिर एक इसका जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जो शायद आपको कभी किसी ने ना बताई होगी। तो आप वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ। फिर जब जैसे ही उस जगह पे पहुँचेगा तो मैं आपको उसका सारा जो है ना, ये इसके ढक्कन का जो रबड़ होता है ना, उससे लगाने का एक फार्मूला है। तो आप ऐसे जब लगाते हैं ना, तो ये रबड़ हार्ड जो हो जाता है। जब जैसे मैं बताऊँगा आप लगाइएगा, इंशाल्लाह वो रबड़ हार्ड नहीं होगा। तो ये जी, हमने इसकी दस्ती लगा दी है उठाने वाली, और अब ये दूसरा जो है ना हैंडल लगाएंगे इसका, ठीक है ना, कुकर का। तो ये देखें जी, इसका मेन बोल्ट लगा दिया हमने, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे। और इनको इतना टाइट करना होता है कि ये फुल मजबूती के में आ जाए, ठीक है ना, इसके अंदर कोई लूजिंग ना रह जाए। ताकि लूज़ होगा तो फिर बार बार जब आग लगेगी तो और मज़ीद इसके अंदर जो है ना वो खला पैदा हो जाएगा। तो जब जैसे ही आप लोग उठाएंगे तो ये इसका टूटने का भी डर है, और फिर साफ ज़ाहिर है गिरेगा तो नुकसान होने का भी डर है। तो ये देखें जी, ये मैंने रबड़ लगा दिया है इसके अंदर। तो इस रबड़ को भाई हमने जब, अभी तो मैंने ऐसे खुश्क लगा दिया है, ठीक है ना, यही एक फार्मूला था इसका, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ भाई। अब ये देखें जी, दरमियान वाला मैंने लगा दिया है, ठीक है। और जो इसका जो है ना मैं सीटी वाला हिस्सा है प्रेशर कुकर की। तो अच्छा भाई, अब आपको मैं इसका फार्मूला बता रहा था रबड़ का, तो रबड़ का लगा, ये मैंने खुश्क लगा दिया है। लेकिन जब आप लोग इसे चूल्हे पे रखने से पहले जो है ना, इसके दोनों साइडों पे आपने कुकिंग ऑयल या जो है ना कोई भी बनास्पति घी या सरसों का तेल आपने लगा लेना है, ठीक है। और जितनी बार भी आपने धो के इसे इस्तेमाल करना है, उतनी दफ़ा ही आपने इसको ऑयल लगाना है। ये देखिए जी भाई, हमने इसको ऑयल लगाया था इसके रबड़ का, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं।